और फाड़ तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया जोरदार ताली बजा के पिताजी का दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हमने पिताजी को देखा एक छोटे से मोबाइल से, टैब तो अब हम लेके आए कुछ महीने पहले, एक छोटे से मोबाइल से एक उंगली से लिख लिख के उन्होंने 4 किताबें लिखी। वाह वाह वाह, ये एक ताली बनती है। उंगली से सारे दिन लगे रहते हैं, कभी कंधे में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, बैठा भी नहीं जा रहा है, कभी लेटा नहीं जा रहा है, लेकिन वो जो जज्बा है उनके अंदर और जो लगन है, नहीं तो क्या होता है ना कि हम कोई काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका बिल्कुल मोटिवेशन डाउन हो जाता है, लेकिन अपने जज्बे को उसी लेवल पे बरकरार बनाए रखना, जैसे रियली अमेजिंग। हम चाहते हैं कि जब हम पिताजी की उम्र में पहुंचे तो हमारे अंदर भी जज्बा होना चाहिए। तो ये लर्निंग हम लोगों के पूरे परिवार के लिए और जितने भी हम यहाँ पर सब लोग हैं और जो हमारे भी दोस्त हैं सबके साथ ये चीज़ शेयर करते हैं कि ये जज्बा लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है और खासकर सेकेंड इनिंग में ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आज हमारे बीच में है मोमो दारा जो पिताजी की अथक मेहनत का फल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी श्रीमती किरण जैन जी, धर्मपत्नी माता जी से, और मैं संध्या चैटर्जी मैम से रिक्वेस्ट करूँगी, आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया वो आए और मोमो दारा के विमोचन की प्रक्रिया शुरू करें। सबके दिल का स्पेस बहुत। प्रदीप अंकल से भी रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ अच्छी फोटोज की दरकार है आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि कोटि अभिनंदन पापा को, उनकी मेहनत सफल हुई। हमारे सभी साथीगणों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सब लोग हमारे एक आह्वान पर एकत्रित हुए हैं, गेट टुगेदर फैमिली सहित है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो मोमो दारा मैंने जो किताब लिखी है, ये शीर्षक कहाँ से और कैसे आया, इसके बारे में मैं 1-2 मिनट की बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसमें 41 कहानियाँ लिखी, 41 कहानियाँ, लघु कथाएँ छोटी छोटी। उसमें एक कहानी लिखी मोमो तारा। अब मोमो तारा कैसे नाम पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो पब्लिशर है, मैंने पब्लिशर से कहा कि मेरी चौथी किताब तैयार है, उसने कंपोजिंग कर दी। मैंने कहा शीर्षक बताओ, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेखक अपने आप में है। तो उसने कहा कि साहब हमने जो आपकी किताब पढ़ी है उसमें मोमो तारा जो कहानी पढ़ी, मुझे ये लगता है कि ये शीर्षक इसका बढ़िया रहेगा। मैंने कहा बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बोले कि नहीं आप यही रखिए। कि मैं जब मारुति उद्योग लिमिटेड में सर्विस करता था तो मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए तो वहाँ उन्होंने सैतो सेन साहब जो मारुति सुजुकी के डायरेक्टर हैं, जगदीश खट्टर MD साहब थे, और वो हम लोगों को ट्रेनिंग देने आए थे। सैतो सेन डायरेक्टर सुजुकी मोटर्स कंपनी के जापान से। तो उन्होंने बताया कि जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम ब्लास्ट हुआ तो बम ब्लास्ट होने पे तहस नहस हो गया, सत्यानाश हो गया। उसमें एक पहाड़ी पे एक झोपड़ी में एक माँ बेटे रहते थे, तो वो उनका मकान भी धराशायी हो गया। मकान धराशायी होने पे माँ बुजुर्ग थी और उसका बेटा 10 साल का था। माँ उसमें 3 मंजिले मकान में सबसे नीचे दब गई। लकड़ियों का मकान था। वो लड़का चिल्लाता फिरा। उसने कुछ हरकत करी ऐसी कि उस लड़के को एहसास हुआ कि हमारी माँ नीचे दबी हुई है।
उसने किसी तरह से कान लगा के आवाज़ें सुनी, ये करी वो करी, किसी तरह से उसका एहसास हो गया कि ये नीचे दबी है। उस लड़की ने, देखो जापानी लोग कितना दिमाग लगाते हैं, वो लड़का इतना बुलंद इरादों का, इतना मेहनती, निडर और साहसी था कि उसने देखा तो एक 2 बाई 2 इंच का कहीं से उसे पाइप मिला। वो पाइप उसमें किसी तरह से इसमें होल जब था उसमें डाल दिया। उसमें डालने के बाद में तो जो वो लोग खाते हैं वो क्या कहते हैं, नूडल्स, तो नूडल पकाए तो जा नहीं सकते थे क्योंकि सारा सब तहस नहस हुआ पड़ा था। तो उसने वो पीस के उस पाइप के जरिए डाला, अपनी माँ को भोजन किया। अब पानी कैसे दे, पानी अगर डालता है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो वो गुब्बारे बेच के अपना जीविका चलाता था। तो छोटे छोटे गुब्बारों में उसने पानी भर के उस पाइप के जरिए अपनी माँ तक पानी पहुँचाया। जब ये सारा अरेंजमेंट करके कि अब ये 4-6 घंटे तक जिंदा रह सकती है, इससे सांस भी ले सकती है पाइप से, और भोजन की व्यवस्था कर दी उसने। वो फिर आया बहुत दूर, क्योंकि सब तहस नहस पड़ा था, कहीं कोई रेस्क्यू नहीं था। बहुत साल पहले के, आज की तारीख में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई उपलब्ध। तो वो फिर कुछ लोगों को लेके गया, उसको देखा, उसकी माँ को जिंदा निकाला। तो उस लड़की के बारे में वो बताना ये चाहते थे कि कोई काम मुश्किल नहीं है। एक 10 साल का लड़का अपने दिमाग से ये सोच सकता है कि अपनी माँ को हमें जिंदा कैसे करना है और कैसे बचाना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। ये कहानी उन्होंने इसलिए सुनाई थी कि हमारी वैगन आर गाड़ी लॉन्च हुई थी, उसको लोग जैन और मारुति 800 के सामने पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उधर सेंट्रोवाई हुई थी, इधर ये रही। तो उसको सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम इसको बेचे कैसे, लोग पसंद ही नहीं कर रहे, वे खरीदने के लिए तैयार। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई। इस कहानी से लोगों को ऐसा मोटिवेट किया कि सब लोगों में बहुत ज़्यादा एकदम जोश आया, और उसमें फिर जजमेंट डे रखा और दुनिया भर की चीज़ें करी, टेस्ट ड्राइव और ये करके उसको इतना सफल बना दिया कि वैगन आर की इतनी पॉपुलरिटी होगी, बहुत ज़्यादा पे था। तो मेरा कहने का मतलब ये था, वो मोमू तारा जो लड़का था वो निडर, साहसी, बहादुर, उसका वो लेके मैंने कंसेप्ट लेके ये कहानी लिखी। कहानी दूसरी है लेकिन कंसेप्ट हमने यही लिया। तो इस तरह से मेरे दिमाग में थॉट आया, आइडिया आया, और मोमू तारा मैंने इस किताब का नाम रखा। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। मेरे पब्लिशर ने 3 जगह यहाँ लखनऊ में इसको रखा है। एक तो फन रिपब्लिक मॉल है अपना, उसमें बुक सेलर है उसके पास, एक हजरतगंज में बुक सेलर की दुकान है उसमें। तो मैंने कहा कि भाई हमारे ओमेक्स वाले कैसे ले कर पाएंगे, तो वो उसने बालाजी से मैंने टाई अप कराया, तो बालाजी के पास में ये हमारी किताब रखी है। इसका किताब का मूल्य 350 है, लेकिन वो 100 रुपये मैंने डिस्काउंट करवा के 250 रुपये में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए, भाई जो हम गिफ्ट करें वो अलग है, जिसको चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है। तो ये आज की हमारी किताब की ये छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सबको शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। ताली बनती है, ताली बनती है। सबसे पहले तो मैं आज तो खुशी के मौके हैं, तो सबसे पहले मैं जैन साहब को उनके जन्मदिवस की 73वें वर्ष तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हर तरीके से कुशल रहे। और उसी बधाई उनके लेखन यात्रा का जो चौथा पड़ाव है, किताब मोमू तारा का लोकार्पण जो हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपकी यात्रा ऐसे ही लगातार चलती रहे, आप दिनों दिन तरक्की करते रहें। सबसे पहले मैं जैन साहब के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैन साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और सम्मानित भी हैं। सम्मानित के साथ भी इसलिए लगाना पड़ रहा है कि नॉर्मली हमारे मित्र सम्मानित नहीं है बहुत मेरी इतनी उम्र होने को आई है, लेकिन वो मुझे किसी लायक नहीं समझते हैं। तो ज़्यादातर अच्छे मित्र जो है वो सम्मानित कभी हुआ करते हैं। तो ये रियल कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छे मित्र हैं। और
जैन साहब का लेखन सबसे पहले जो इनकी किताब आई, जितना समझा उतना जाना, उसके बाद में फिर दूसरी किताब आई अपना अपना चांद, फिर तीसरी किताब आई माड़ी कोसी, और ये चौथी किताब मुतारब आपके सामने है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे छोटे छोटे लेख, व्यंग और टिप्पणी वगैरह समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आती रही है। तो ये यात्रा लगातार ऐसे चलती रही है। लेखन एक गंभीर विधा है, विधाता ने सबको नहीं दी होती है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ हर पल सबके साथ कुछ ना कुछ गुजरता रहता है, होता रहता है, लेकिन हम उसको बस देखते रहते हैं, समझते हैं नहीं समझते हैं, कुछ करते नहीं करते हैं, मालूम नहीं। लेकिन एक जो लेखक होता है वो चीज़ों को समझता है, आगे पीछे की कड़ियाँ जोड़ता है, पीछे क्या हुआ होगा, आगे क्या हो सकता है, और ये सारी कड़ियाँ जोड़ता है। जहाँ कहीं भी कोई गैप होता है तो वो अपनी कल्पना का सहारा लेता है, और ये सब तमाम चीज़ें करने के बाद फिर आपके सामने जो आता है वो एक रचना होती है। हो सकता है पढ़ने वाले उसको कुछ ससरी निगाह से पढ़ जाए, कोई फटाफट एक किताब पे मार दे, कोई इसको समझे, लेकिन लिखने वाले ने एक एक शब्द चुन चुन के लिखा होता है, बुना होता है, संजोया होता है, और एक तरीके से कहें तो जिया होता है, तब जाके कहीं इस तरह की चीज़ें हो पाती हैं। सबको ये चीज़ नहीं मिलती है। जैन साहब को बहुत अच्छी बात है कि पास सरस्वती का आशीर्वाद है, ये चीज़ मिली हुई है। मैं चाहूँगा कि आप इस विधा को आगे भी जारी रखें। ये तो चौथी किताब है, कोई जगह भी बहुत है, उन्हें और भी आती है, आपकी हर 5वीं 6वीं 7वीं आती है किताब। ऐसे ही लगे रहिए, खुश रहिए, जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसको करते रहिए, उससे ज़्यादा जीवन में कुछ नहीं है। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत थैंक यू। हमें लिखा होता है 30 साल 40 साल, और हमें वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस 3 दिन 4 दिन में प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी किताबें हमें पढ़ने को मिल रही हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चटर्जी दादा से कि वो आएँ और पापा के लेखन के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करें। कोई गलत बात ना बोल दूँ कि घर में जाके बीबी का सुनना पड़ेगा। क्यों बोला अच्छा तुमने भूल बात, ये भी बड़ा, तो इसीलिए बहुत समझ के ही कुछ कहना पड़ता है। सबसे पहले मैं हमारे मित्र कहूँ, सलाहकार कहूँ, दोस्त कहूँ, जैन साहब हर समय हम लोग के साथ रहते हैं। एक दोस्ती तो हमेशा, फ्रेंडशिप तो हमेशा चला करती है। तो जैन साहब ने जब कोई कठिनाई आई, कुछ हुआ, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, और उन्होंने कुछ ना कुछ हम लोगों को सुझाव दिया कि ये करने से ये बेटर होगा। तो मैं इसलिए उनको जन्मदिन पर ले गए थे, एक बुक का ओपनिंग में, मेरा ख्याल फर्स्ट या सेकेंड बुक था उसका। तो उस समय जब मैं गया तो उन्होंने हमको और हमारे मनन की, इन दोनों को बोला आप लोग कुछ देर में खड़ा करें। फिर मेरे पैर कांपने लगे। भाई आवाज़ तो मेरी बुलंद है। अच्छा चलिए, कहते हैं तो माइक ले लेता हूँ। तो हम और मनन जी थे, वो भी बुक का ही विमोचन था, और उसमें भी काफ़ी तो जैन साहब में प्रतिभा तो बहुत है, और उसका यूज़ भी वो करते हैं। देखिए आपने देखा होगा, किताब लिखना, किताब सोचना, भाई इंसान जो सोचेगा, सोचने के बाद ही उसको लेखन में लिखेगा, और कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसको किताब के रूप में दिया गया। तो उसके लिए भी मैं उनको क्या कहूँ, आशीर्वाद नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा नहीं कि मैं आपको आशीर्वाद दूँ, लेकिन ये कहूँगा मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आपको अग्रसर करेगी कि आप और भी कुछ अच्छी चीज़ें लिखें, जिससे लोग पढ़ के कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करें। अब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जगह भी कम है, लिमिटेड लोगों को इन्होंने कहा भी है। जैन साहब के बारे में, उनके जन्मदिन के पावन पर्व पर हम सबके साथ साझा करें। नमस्कार, जय श्री राम। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि दो जन, जब वक्त दादा ने और पुलिस ने ऑलरेडी बताया, और
बहू ने भी बहुत कुछ डिटेल बताया, तो मैं उसमें फिर से व्यूअर गुप्त विवेचन में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। इतना शुभ अवसर है कि जैन साहब का 73th बर्थडे है, तो ऑलरेडी आज टुडे 73th बर्थडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैन साहब ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, आपकी इंजॉय गुड हेल्थ रहिए और हमको हरदम हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अब जैसे बहू ने कहा, उसका इम्पोर्टेंट ये है कि दादा जैन साहब जो है हमारे ग्रुप में जब भी कोई अपसेट रहेगा, नाराज रहेगा, तो जैन साहब आगे तो लोगों को लगता है आपको खुशहाली आ जाएगी। हम लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी आप कहिए सुबह सुबह मिल जाता है, और नहीं तो हम लोग को बोलते जैन साहब आज विटामिन मिली नहीं, आप विटामिन दे दीजिए। दिन भर की विटामिन कुछ ना कुछ मिल जाती है, कभी वो वेज के रूप में होती है, कभी वो नॉन वेज के रूप में होती है, लेकिन हो जाती है। जो रिक्वायरमेंट हम लोग को मिलता है उसके लिए हम कभी भूलेंगे नहीं। उसके लिए सब ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप करते रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए और हम सबका उत्साह बढ़ाते रहिए। बस यही रिक्वेस्ट है, भगवान आपको लंबी उम्र दे और हमको आप इसी तरह एंजॉयमेंट करते रहिए।